जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी की आप लोगों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस वजह से निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत की सही तारीख से बताएंगे कि व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा। गृहस्थ लोगों को, सन्यासी लोग होते हैं, उनको किस दिन व्रत रखना है। साथ ही व्रत पारण का समय भी आप लोगों को बताएंगे और इसकी संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे आप लोगों को। निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या है, इस व्रत का इतना महत्व क्यों होता है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या इस दिन पानी कितना और कैसे पीना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन ना प्रेस किया तो फटाफट जाकर के बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। तो निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। हर मनुष्य को जीवन में निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आपको हम बता दें कि निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत का पालन महाभारत काल में भी भीम ने भी किया था। इसी व्रत के फल से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। निर्जला एकादशी व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा जो होता है पूरी विधि पूर्वक करनी चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत काफ़ी कठिन होने के कारण इसमें साल की सभी एकादशी व्रत का फल निहित होता है। यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको 24 एकादशी का फल जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। जैसा कि निर्जला एकादशी के नाम से ही पता चल जाता है कि इस व्रत को करते समय एक बूंद पानी का भी सेवन नहीं किया जाता है। इसीलिए यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि एकादशी सूर्योदय से लेकर के अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय तक जल व भोजन का त्याग करना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत की पूजा विधि व नियम जानना सबसे पहले जरूरी है। तो निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय के बाद एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन रात्रि में भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, पूरी रात को जागना चाहिए, भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। और इस दिन चावल का सेवन भूल कर भी किसी को नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन करने से आप पाप के भागी बन जाएंगे, आप पाप के भागीरथ बनेंगे। तो इसलिए इस दिन चावल के सेवन से आप बचें, चावल का सेवन ना करें। इस दिन घर में प्याज लहसुन व तामसिक भोजन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे। और एकादशी की पूजा में आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान देना है, स्वच्छता का बहुत ध्यान देना है। निर्जला एकादशी के दिन गृह कलेश नहीं करना है, घर में शांति का संयम बना करके रखना है। और निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी जल का सेवन भी नहीं करना है, इससे निर्जल रखा जाता है। इस दिन जल का सेवन नहीं करना होता है। तो एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित होता है। इस दिन व्रती को किसी की चुगली या बुराई नहीं करनी चाहिए। आप अपने से बड़ों का आदर करें, उनका अपमान ना करें। और एकादशी के दिन भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बेहद ही शुभ रहेगा।
और निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन जल भरा घड़ा दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन आप जरूरतमंद को अन्न, धन, वस्त्र, जूता, चप्पल, छाता, दवा, पंखा, गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना है, पारण कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी दें उससे पहले आप इसकी पूजा विधि जरूर समझ लीजिए। तो व्रती को निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना है। फिर पूजा स्थल को साफ स्वच्छ करके गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर लेना है। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लेना है। बात करें तो पूजन सामग्री की, तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पटा चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु जी की तस्वीर या फोटो चाहिए, मूर्ति चाहिए, जल का लोटा, पीले फूल, माला, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले लें और पंचामृत जरूर बना लें। साथ में कुछ दक्षिणा भी जरूर शामिल करें। आप सारी सामग्री पहले से एकत्रित कर लीजिए और आसन लगा करके पूर्व या उत्तर दिशा के मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पट्टा रख लें, फिर उसमें पीले रंग का कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान देना चाहिए। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपना नाम, गोत्र और जिस स्थान पे आप बैठे हैं, जहाँ संकल्प ले रहे हैं, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर के भगवान से व्रत और पूजन को निर्विघ्न पूर्ण इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है आपकी तो उससे भी आपको बोलना है, वो भी बोलिएगा। और संकल्प की सामग्री जो है वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद में आपको पूजन आरंभ कर देना है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करना है। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराना है और आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप उन्हें पंचामृत से सीधे स्नान कराइए। यदि तस्वीर है तो एक फूल की सहायता से पंचामृत लगा करके भगवान को अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान करने के बाद में पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित करना है और भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पे पहले रोली लगाएंगे। जनेऊ पर पहले रोली का टीका लगाएंगे, रोली का टीका लगाना है। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाना है, धूप जलाना है और पुष्प, रुई में थोड़ा सा इत्र लगा करके भगवान को थोड़ा सा अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाना है, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाना है और भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना, दीपक को उठाए बिना या पुष्प में धूप दिखा करके भगवान को अर्पित कर दें और भगवान को भोग लगा दें। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बतासा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं, वो अनिवार्य होता है। और साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रख दें, जो बेहद ज़रूरी होता है। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करना है। इसके बाद भगवान को तामूल यानी पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी रख करके अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए। साथ में आप जो कुछ भी इस दिन दान करने वाले हैं तो वह सामग्री भी पूजन स्थल पर जरूर रख दें, उसका भी पूजन करना चाहिए। जैसे आप जल कलश यानी घड़ा दान करने वाले हैं तो आप उसे पूजन स्थल पर जरूर रख लें। इसके बाद में हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करिए। आप पूजा में कोई चूक हो तो उसे क्षमा करें और अपने मन की इच्छा को भी बोलें। इसके बाद निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने
अब हम भगवान की आरती करना चाहिए, फिर विधिवत पूजा को संपन्न करना चाहिए। इसके बाद में शाम को भी भगवान के शाम को भी पूजा आरती करना है, भोग लगाना है और रात्रि में जागरण करना है, श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। तो बात करें कि एकादशी के व्रत पारण की, तो एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो एकादशी व्रत का पारण जो है तो हमें एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी की तिथि में ही शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, ये ध्यान देना है। इस दिन आप सुबह स्नान करके भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चन करके करें। फिर इसके बाद में जल के साथ तुलसी के पत्तों के साथ पूजा करने के बाद में आप जल के साथ तुलसी के पत्तों से निर्जला एकादशी व्रत का पारण करें। इस तरीके से करना है और ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते आपको दांतों से नहीं चबाना है, उसको लिगलना है, पानी की सहायता से लिगल लेना है तुलसी के पत्ते को। आप निर्जला एकादशी व्रत का पारण तुलसी व जल के साथ कर सकते हैं, या फिर फलों के जूस या नींबू पानी से भी कर सकते हैं, या आप में जो भी फल भगवान विष्णु जी की पूजा में चढ़ाए हैं तो आप उस फल को खा करके भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण करने का शुभ समय क्या है, सही समय क्या है। तो आपको हम बता दें कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन मतलब 2 दिन की पड़ रही। तो हम आपको बता दें कि किस दिन किस व्यक्ति को व्रत रखना है, कब व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा। तो आपको हम बता दें कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत जो है तो 6 जून 2025 की प्रातःकाल 2:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है तो 7 जून 2025 की प्रातःकाल 4:47 पर हो जाएगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत जो है वो 2 दिन रखा जाएगा, पहला 6 जून 2025 को दिन शुक्रवार को और दूसरा जो है 7 जून 2025 दिन शनिवार को। ध्यान रहे कि जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है यानी गृहस्थ जीवन में है, सामान्य जन है, तो उदया तिथि का महत्व देते हैं वो लोग, तो वह पहले दिन वाली एकादशी का यानी 6 जून 2025 की दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे निर्जला एकादशी का और 7 जून को उनका पारण रहेगा, वो पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं और मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं तो यानी वैष्णवजन हैं, तो उनको दूसरे दिन वाली एकादशी यानी कि 7 जून की 2025 की एकादशी दिन शनिवार की करना है उनको एकादशी, और 8 जून को उनको पारण करना है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे तो वह पारण कब करेंगे, उनका पारण का समय क्या है। तो आपको हम बता दें कि व्रत पारण का समय जो है तो 7 जून 2025 की दोपहर को 1:44 से लेकर के शाम 4:31 तक रहेगा और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 7 जून 2025 की सुबह में 11:25 पर रहेगा। वही जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे तो उनके लिए पारण का जो होता है व्रत पारण का समय 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर के सुबह 7:17 तक रहेगा उनके लिए, और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जून 2025 की सुबह 7:17 पर रहेगा। तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।